आ जाओ ना, आ जाओ। इरफान भाई जी सर। ये मैं तीनों टेबल ना ग्रुप में शेयर कर दी है ना, ऐसे जरा शेयर ना, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें पढ़ना। कौन से स्टेप में? तीनों टेबल ना ग्रुप में शेयर किए, वहां से सेंड किए, वहां से शेयर कर दें आप। हाँ जी। सबक नंबर 1 सफा नंबर 5 ये सब सुफिक्स यानी उर्दू में नहीं लाके यानी लफ्ज़ के बाद आने वाले हरूफ हैं। ये सब नॉन यानी इसम के साथ आते हैं। इरफान भाई पहले इनको शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें सब लोग। सिस्टर नौरीन दूसरा टेबल आप पढ़िएगा, आज दूसरा टेबल आप पढ़ाइएगा। जी आ गया है, जी इरफान भी आ गया है। मोबाइल सब लोग टेढ़ा कर लें, करके उसको बड़ा कर लें। वहद जमा वहद अल्फाज है या ज़ेरी मेरा मेरी मेरे मुझे। इसका जमा है अलिफ ज़बर ना, हमारा हमारी हमारे हमें हमने। वाहद काफ ज़बर का तेरा तेरी तेरे तुझे। जमा है इसका काफ में पेशकुम, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम्हें। वाहद हा या उल्टा पेश, हा या पेश हु, उसका उसकी उसके से। स्क्रीन खत्म हो गई। उसको हिलाते रहा करो, उस पे ना उंगली रखा करो, वो फिर नहीं खत्म होती। हा या पेश हु, उसका उसकी उसके उसे। नून हा में पेश हुम, उनका उनकी उनके। जी सही है। अब लफ्ज़ के बाद आने वाले हैं, लफ्ज़ के बाद आने वाले हरूफ हैं। रब्बाना, रब हमारा, मतलब जैसे रब्बाना है, रब्बाना रब्बाना हमारा रब जी है, जी सही है। हमारा रब, ऐसे इस तरह है ये लफ्ज़ ना। हाँ, इसकी रब रब के साथ 6 अल्फाज जोड़ लो। रब्बाना हमारा रब, रब्बा का तेरा रब, रब्बी मेरा। तरतीब से शुरू करो ना। हाँ जी, मैंने कहा तरतीब से शुरू करो ना, रब्बी है ना पहला, वहां से शुरू करो। हाँ जी, रब्बी मेरा रब, रब्बाना हमारा रब, रब्बा का तेरा रब, रब्बा तुम्हारा रब, रब्बी ही उसका रब, रब्बाहुम रब्बाहुम होगा अरफान भी, रब्बू होगा, रब्बू उसका रब, रब्बू उसका रब, रब्बाहुम रब्बाहुम उनका रब, रब्बुहुम उनका। जी अब दूसरी स्क्रीन शेयर कर दो, दूसरी स्क्रीन शेयर कर। जी सिस्टर नौरीन आप पढ़े, आप हमें दूसरा टेबल पढ़ाए। जी सिस्टर नौरीन आपको आवाज आ रही है? भाई जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा पढ़ाइए हमें दूसरा टेबल। जी थोड़ा बड़ा करें भाई। आप अपने अपने मोबाइल पे भी बड़ा कर सकती हैं अगर।
आप अपने मोबाइल पे पढ़ा कर लें। अच्छा अपने मोबाइल पे उसको पकड़ के बड़ा करना शुरू करेंगे ना, वो हो जाएगा। अच्छा, ये भाई मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ें, ये समझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, सब पहली ये दफा ही पढ़ रहे हैं। ये वहद है तापिश तू मैंने, और जमा है नून अलिफ ना हमने। ठीक है। अच्छा वो चला गया भाई। ये कमाल है। अरफान, उसके ऊपर उंगली रख के ना उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहे, हल्की उंगली को हल्के हल्के हिलाते रहे, वो नहीं फिर गायब नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी सिस्टर आ गया ये ना। अच्छा ये आगे है तालिफ ता तूने, और जमा है तामीम तुमने, और आगे है ये भाई, ये इसका किस चीज का निशान है ये तो उसका है जबर। ना, जबर। जद, जबर का। हाँ जबर का जी। इसने जमा जी। वाह, जवा जबर वाह, उन्होंने, उन्होंने। उन्होंने। हम्म, जी सही है जी, समझाएं हमें ये क्या है। अच्छा ये समझाना है। ऊपर टेबल में दिए गए तमाम अल्फाज IX, ये जो नीचे लिखा हुआ ये पढ़ना है भाई कि समझाना है? हाँ नीचे वाला भी पढ़ दें, समझा भी दें। अच्छा कहाँ चला गया, गायब ये हो आप जाता पढ़ें है। आ जाएगी, आप पढ़ें इसको ना, पढ़ें ना आपको समझ आ जाएगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे ना इसको, पढ़ें तो सही ना उर्दू में। वो जैसे स्क्रीन से गायब हो गया है। नहीं हमारे पास तो आ रहा है ये स्क्रीन पे ना। मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा। अरफान भी आप छोटी कर दें स्क्रीन, सिस्टर खुद बड़ा कर लेंगी, जहाँ पे जरूरत हाँ होगी उन्हें छोटी बड़ा। आ गई, छोटी हो गई। जी सिस्टर बड़ा कर लें आप स्क्रीन को ना वो आ अपने ही नहीं मोबाइल। रही भाई, अभी नहीं आ रही। अभी पिक्चर आ रही है आपकी। कराची थोड़ा दूर है ना, वो देर से पहुंचती है अरफान भी। नहीं ये सर ये अपना वो आ रहा है जी, जोम आ रहा है। हाँ आ रहा है, अभी आप शेयर कर रहे हैं, अभी वो पेज अच्छा नहीं आ अच्छा। रहा, अभी पेज नहीं आ रहा। ये जी सर आ गई अब। जी 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 आ गई। अच्छा ऊपर टेबल में दिए गए तमाम अल्फाज IX सिंगल नहीं और लास्ट। ये सुफिक्स है, SUFFIS सुफिक्स। सफेक्स। अच्छा ये लहाके यानी बाद में आएंगे, जी और इन तमाम को हम रब इंग्लिश में फ़ैल वर्ब, और उर्दू वर्ब उर्दू के इन को हम वर्ब, वर्ब इंग्लिश में, वर्ब। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और उर्दू में वर्ब को कहते हैं फेल। फेल उर्दू में बाद मिलाएंगे, यानी कि ये फेल के बाद आएंगे। फेल के बाद आएंगे, सही। अच्छा फिर चलिए, फिर गए वो। नहीं अभी तो गायब नहीं हुआ जी ना। नहीं नहीं आ रही भाई। नहीं हमारे पास आ रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही? पता कराची नहीं, में मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपकी पिक्चर आ रही है तसव्वुर भाई की। चलें ये आपने वो उससे पढ़ के देख लेना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया ना ये, आप अच्छा उधर से अच्छा पढ़ के, हाँ आप उधर से पढ़ के बता देना। सही है, ठीक। मैं पढ़ रही हूँ दोनों। जी
अच्छा ये भाई हम लिखा हुआ है। जी हम। हाँ जी जी ये लहाके और हाँ पे- जी हम साफ सिफेक्स साफ लाके को कहते हैं, सिफेक्स लाके को कहते हैं और प्रीफेक्स साबके को कहते हैं ना। साफी को। प्रीफिक्स को। अच्छा हाँ समझ कर कुरान का आसानी से तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे। ये जी हरफ फैल के बाद आएंगे और माजी का मायना देंगे। जी सही है। अच्छा ये जी माजी का मैच देंगे ना, माजी का। अब आप कोई लफ्ज लेके उसके साथ ये लगा सकती हैं आप। काला, काला के साथ लगा दें, काला के साथ लगा दें ये लफ्ज। काला मैंने काला मैंने जी काला के साथ आप लगाएं ना ये सारे लफ्ज, काला के साथ ये लफ्ज लगाएं, एंड पे जोड़ेंगे ना इनको, लाह के एंड पे आएंगे। काला के साथ लगाएं कुल तू, कुल तू कुल। अच्छा कुल तू मैंने कहा, अ, मैंने कहा। मैंने काल कहा। हाँ, इसकी कुल जमा तू क्या हो जाएगी? कुलना। इसकी जमा हो जाएगी ना, कुलना। कुल कुलना हाँ, कुलना आगे ना है ना, नूने लिखना, कुलना। अगली कुलना टेबल हमने। हमने कहा, हमने अच्छा कहा। हाँ फिर तीसरा लफ्ज क्या है? ये ताजा बताया ना। हाँ तो लगा दें, इसका जोड़ दें। कोतिल नहीं कोतिल नहीं, पढ़। कुल, कुलता। जैसे तू लगाया था हमने, कुल तू लगाया था, इसी तरह कुलता लगा दें, अच्छा कुलता। कुलता हाँ तूने। तूने कहा, क्या मतलब क्या होगा? कुल का मतलब कहना होता है, ता होता है तूने। कुलता क्या बन गया? तूने कहा। अच्छा तूने कहा। ठीक है, अब आगे तुमको जोड़ें कुल के साथ। कुल तुम कुल तुम क्या होगा? तुमने कहा। यानी कि क्या मतलब हुआ? तुम सब ने कहा, यानी कि तुम तुम जमा ने सब कहा। सब हाँ जी हाँ सब ने। तुम ज्यादा लोगों ने कहा। ठीक है, अब क्या होगा? जबर लगाएं, जबर लगाएं आपकी बात पे, क्या होगा? काला, काला। काला हाँ इसका उसने मतलब होगा कहा। उसने कहा। कालू, कालू हाँ कालू उन्होंने कहा, कालू उन्होंने कहा। उन्होंने कहा। ठीक है जी। जी उबैदुल, उबैदुल टेबल आप पढ़ा दें जल्दी सी। सबक नंबर 5 दूसरा टेबल, ये उबैद भी आप पढ़ा दें। उबैद भी आपको आवाज आ रही है? अच्छा उबैद भी नहीं है, ठीक है। मुनव्वर भी आप पढ़ाए, तीसरा टेबल आप पढ़ा दें मुनव्वर भी। मुनव्वर भी आवाज आ रही है? मुनव्वर भाई, जीत सवर भी आपको आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है आपकी। चलिए सर भी आप तीसरा टेबल। जी सर। नहीं सर ये तीसरा नहीं दूसरा पढ़ाना है ना, पहले तीसरा उन्होंने पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ दूसरा पढ़ा दें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब प्रीफिक्स है, यानी कि पहले आते हैं। ये सब प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स जोड़ना
प्री का मतलब है प्री पहले, फिक्स का मतलब है जोड़, पहले जोड़ना। पहले जोड़ना, यानी पहले जोड़ना लफ्ज से पहले लगाने वाले अल्फाज हैं। उर्दू में ये सब साबके कहलाते हैं। ये सब फेल वर्ब के साथ आते हैं। अरबी में बुनियादी अल्फाज से पहले अलग अलग जी वाहद है अलिफ, मैं कहता हूँ, इंग्लिश में इसे आई कहते हैं। जमा है नून, नून का नून ही है, और हम इंग्लिश में वी कहते हैं, वी। वाहद है ते, जबरता, तूने कहा, इंग्लिश में यू। जमा है इसका वाओ नून, आप सब कहते हैं। अब नीचे है ये वो कहते हैं, इंग्लिश में वी। जमा इसका भी वही है, वाओ नून, वो सब कहते हैं। इंग्लिश और उर्दू ज़बान में 3 ज़माने होते हैं, हाल, मुस्तकबिल, माजी। अरबी में 2 ज़माने होते हैं, माजी, मुजारे। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल आते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है। अच्छा भी अब कॉल के साथ ये लगा दें, कॉल के साथ ये लगा दें। अच्छा बाकी सब लोग ना थोड़ा ध्यान से सुना करें, ताकि सिस्टर नूरीन ने आज पढ़ाया है ना, तो उनको आज एहसास हुआ है कि हालांकि सिस्टर नूरीन कई दफा ये टेबल सुन चुकी है ना, तो आप थोड़ा जब दूसरा पढ़ा रहा होता है ना, तो थोड़ा तवज्जो किया करें, ताकि आपको ये टेबल से आप फेमिलियर हो जाए ना, आप इससे हम आहंग हो जाएं और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जब दूसरा पढ़ा रहा हो तो कोशिश किया करें तवज्जो से आप सुना करें। जी सवर भी कॉल को इसके साथ जोड़ दें, 6 के 6 अल्फाज के साथ। कौल, कौल, अकूल, अकौल, जी जी अकूल, जी, हाँ, अकूलू, 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 मैं कहता हूँ, अकूलू ना, हम कहते हैं। नीत सवर भी, अकूलूना नहीं होगा। अकूलू, ये अकूल, इसम से पहले आते हैं ना, ये लफ्ज से पहले आते हैं ये वाले हरफ, सवर पहले भी लगेगा। नकूलू, अलिफ या नून, नकूलू, नकूलू, बिल्कुल सही कहा नकूल, जी, बिल्कुल सही कहा, नकूलू जी, बिल्कुल सही। जी, तकूलू, तू हाँ कहता है, हाँ, न, अ, तकूलूना ना, नकूलूना, नीत सवर भी तकूलूना होगा, नकूलूना नहीं होगा, नकूलूना तो हो ही नहीं सकता ना। तकूलूना, तकूलू हो गया ना सर, वो तो कहता है, इसका हाँ जमा जो आएगा, हाँ, क्या न, आएगा? व नकूलू, नहीं, नकूल तो सवर में अलिफ का जमा नून था ना, अब आप नून को किधर जोड़ रहे हैं? अलिफ का जमा जो था ना वो नून था, ता का जमा नून नहीं है। ये वाव नून है, वाव हाँ, है, वो नून है ना, वो नून तो तकूलूना होगा ना, तकूलूना। तकूलूना। हाँ, अच्छा, तकूलूना, हाँ, आप सब सब कहते हैं। कहते हैं। हाँ यकूलूना, यकूलू, हाँ यकूलूना, वो सब कहते हैं। हाँ, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, अब मैं सर भी आपसे पूछता हूँ, तकूलूना ये कौन सा जमाना है? तकूलूना, तकूलूना ये सर सबके है, यानी कि नहीं नहीं, फेल हाँ, माजी है। ये माजी है, तकूलूना माजी है।
नहीं हाल है सर, हाल मजारे हैं, मजारे। मजारे है, मजारे है। हाल तो होता ही नहीं है ना अरबी में, हाल और मुस्तकबिल अरबी में नहीं होता, मजारे होता है ना, मजारे होते हैं। तो ये टोटली मजारे का हम पढ़ रहे हैं, मतलब टेबल इस सफे के ऊपर से ही देख के आप बताएं ना, मैं कोई मतलब मुश्किल सवाल नहीं कर रहा आपसे ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ यकूलूना, ये कौन सा ज़माना है? यकूलून, यकूलून, ये माजी है सर। यार क्या हो गया सवर यार, ये सारा टेबल ही मजारे का है, माजी किधर से निकाल रहे हो? नीचे हमने क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? मजारे, ये टेबल सारा मजारे का है। अब मैं 6 के 6 लफ्ज पूछूंगा तो आपने मजारे ही जवाब देना है, माजी में किधर चले गए आप? अच्छा माजी का अच्छा, तो पिछला ठीक। टेबल था ना, पिछला टेबल था ना। ठीक है, अब मजारे क्यों अच्छा, है? मजारे इस वजह से है कि अतीन है, अलिफ ता या नून, अलिफ ता या नून जहां पे भी पहले आएंगे तो आप कह देंगे ये मजारे है। ठीक है, अलिफ ता या नून जहां पे शुरू में आएगा तो ये कौन सा जुबान है सवर भी? ये मुजारे ही आएंगे। मजारे है। ठीक है, अच्छा अब देखें, तू तना तुम, तू तना तुम मैंने टेबल चेंज किया है, ये कहाँ आएंगे? तू तना तुम पहले आएंगे या बाद में आएंगे? वो तना तुम, ये भी ये पहले आएंगे ना। नहीं सवर भी, तू तना तुम जो है ये टेबल पे लिखा हुआ है, टेबल से नकल मार के बता दे, अपने पास से नहीं, इसके टेबल के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है, नकल मार के बता दे, तू तना तुम कहाँ पे आएंगे? तो तना, सर ये तू तना तुम, ये नजर नहीं आ रहा वैसे। ये टेबल मैंने शेयर किया हुआ है, टेबल शेयर किया हुआ है, इसके ऊपर से नकल मार दें आप। नकल मारने में तो मास्टर है ना, मैंने शेयर किया हुआ है, नहीं आपको नजर आ रहा तो 6 स्टेप में जाके ये जी जी, वहां से नकल मार ये दीजिएगा। ये सर ये नजर आ गया है। हाँ, अब बता भी दे, मेहरबानी आपकी। ये लाके है ना सर, ये बाद में आएंगे। बाद में आएंगे, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तू तना तुम, तू तना तुम ये बाद में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कुल तू, कुल तू ये कौन सा ज़माना है? नकल मार के बताएं, कुल तू टेबल के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये सर ये साबके हैं, ये पहले आएंगे, माजी हैं। माजी है। अब मैं आपसे कहता हूँ कुल ता कौन सा ज़माना है? कोई का सर फिर ये भी माजी है। माजी है, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? सवर भी आप बताएं काला, सवर भी आप बताएं, सॉरी मुनव्वर भी आप बताएं, काला कौन सा ज़माना है? काला, मुनव्वर भी आप हैं इधर? जी सिस्टर आप बताएं, काला कौन सा ज़माना है? ये भी काला माजी, माजी मुनव्वर सलाम सुबह हो गया था, मैं जो जवाब पूछ रहा हूँ ना वो बता दे, मैंने सलाम तभी करने काला, के हाँ तभी काला जो है काला, माजी तभी है। फिर माजी है। माजी है, बिल्कुल सही माजी है। तो टेबल से देख के आप बता दें। अब मैं आपसे पूछता हूँ कुल तुम, ठीक है, कुल तुम, ठीक है, ये कौन सा ज़माना है? तभी ये भी माजी है। ये भी माजी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हम ना इसको हम बार बार पढ़े, हम इन टेबलों को इतना पढ़ रहे हैं ना, इतना पढ़ रहे हैं, शायद ही किसी ने किसी को इतना पढ़ाया हो। मतलब अभी इसको पढ़ते हुए शायद हमें ना महीने से ज्यादा हो गया है। तो आप कोशिश करें इसकी ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इसको बार बार खुद पढ़ें। ठीक है, कुरान में तकरीबन पहला जो टेबल है ना उसमें 10,000 अल्फाज हैं। तो ये तीनों अगर टेबल हम याद कर लें, मेरे ख्याल में हमारे बहुत आधे से ज्यादा, बल्कि शायद 60-70% कुरान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 3 टेबल हैं। ठीक है, मतलब ये 60-70% कुरान में लफ्जों के साथ ही आते हैं ना, 50 से तो ज्यादा है ना। ये 3 टेबल हम क्लियर कर लेते हैं, इनकी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ठीक है, बहस करें, इसको बार बार पढ़ें, कोई बात नहीं है, अभी नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, कोई इससे घबराए नहीं आप ना। ठीक है, हम बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसके साथ खपे हम ना। ठीक है, और इसकी हम अंडरस्टैंडिंग कर लें तो 50% से ज्यादा कुरान के आप तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से ना।
ठीक है, क्या चीज पहले लगी हुई है, क्या चीज। अब हमने ये ज़हन में रखना है कि माजी की जहां बात आएगी तो सवर भी क्या होगा, अल्फाज कब आएंगे, पहले आएंगे, नहीं सॉरी बाद में आएंगे, बाद में आएंगे ना। ठीक है, इसको हम याद किस तरह करते हैं, सवर भी तू तना तुम बाद में आएंगे ना। माजी जो होता है ना, ये माजी जो होता है, माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं ना सवर भी। जी सर। गुजरे हुए जमाने, गुजरा हुआ जमाना क्या होता है, बाद में होता है। इसको हम इस तरह याद करते हैं ना कि गुजरा हुआ जमाना क्या होता है, बाद में होता है ना, बाद में होता है। तो अब जो लफ्ज बाद में आएंगे वो माजी, जो लफ्ज बाद में लगे होंगे हम समझ जाएंगे ये माजी की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। तो अब समर भी ये जो है ना मजारे है ना, मजारे के जो अल्फाज हैं ये अतीन है, अलिफ ता या नून, अतीन, ये पहले आएंगे। पहले आएंगे तो मतलब ये है कि ये मजारे की बात हो रही है। ठीक है, मजारे की बात हो रही है, मतलब देखिए हाल भी पहले है कि मैं करता हूँ, मौजूदा जमाना है, या मुस्तकबिल मैं करूंगा, अभी किया तो नहीं है ना, मतलब पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो जो ये मजारे हैं ना, मजारे ये पहले लफ्ज आएंगे। अरफान भी आपको बात समझ आ रही है? जी जी सर आ रही है जी। अब रिपीट करो इस जुमले को, मैंने क्या बोला है। ये सर जो माजी है ये बाद में आएगा और मजारे जो ये पहले आएगा ना। जी ठीक है, हाँ जी, ठीक। माजी बाद में आएगा क्योंकि माजी बाद में ही होता है ना, गुजरा हुआ बाद में जमाना। पता लगेगा ना, माजी गुजर गया, जो गुजर गया वो बाद में पता चलेगा माजी। तो ये सिंपल है जी। हाँ जी, मैं ठीक है, और अंडरस्टैंड किया जी। ये आज डिस्कशन में ये अच्छा पॉइंट निकला है ना, आपकी वजह से आप सबको क्रेडिट जाता है। तो अरफान भी, माजी के कौन से अल्फाज हैं जो बाद में आएंगे? अरफान भी, कौन से अल्फाज हैं? माजी पे तू तना तुम। तू तना तुम, बिल्कुल सही हो गया। अब मजारे के बताएं अरफान भी, कौन से अल्फाज हैं जो पहले आएंगे? मजारे के मतलब जैसे काल है ना जी, काला पड़ा जाएगा, अलिफ लगेगा साथ ना जी, ये वाले अल्फाज हैं पहले जो लगेंगे ना मजारे के, जो इस तरह जिस के। पॉइंट आना चाह रहा हूँ ना, आप उस पे आए। वो तू तना तुम था, इस टेबल को शॉर्टकट क्या कहते हैं? इस टेबल को शॉर्टकट पढ़ लेना इरफान भी, सामने लिखा हुआ है यार, अली बे पे लिखा हुआ है, इसको जोड़ ले, अली बे पे को सामने लिखा हुआ है। अलिफ अलिफ ता या, अलिफ ता या अतीन, अतीन ता या नून, अतीन, इसको कहते हैं अतीन। ठीक है, अतीन। मजारे का जो टेबल है इसको कहते हैं अतीन। ठीक है, और वो नून को आप जेन में रखेंगे, वो नून अजाफी हैं और ये बाद में आएंगे। ठीक है, इस मजारे का जो टेबल है अतीन है, यानी कि अतीन जो है ये पहले लगेंगे। ठीक है, अतीन पहले लगेंगे। ठीक है, अतीन जो है ये पहले लगेंगे। ठीक है, अतीन पहले लगेंगे और माजी के जो है तू तना तुम ये बाद में लगेंगे। ठीक है, बाद बाद में में की बात होती है, पहले जो है ये मजारे की बात होती है। ठीक है, हाल और ये मजारे है। ठीक हो गया? ठीक है, मेरे ख्याल यहाँ पे हम बस करते हैं इसे। तो आज हमने अच्छी जो है ना वो डिस्कशन कर ली है, जिससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हमारी, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग सर काफी। जी सर ये थोड़ी सी वजाहत कर देना, ये तीन जो मुजारे हैं ये पहले आएंगे और साबके कहलाएंगे, जी, ऐसे मैं और दोबारा शेयर कर तू देता हूँ, एक मिनट दोबारा शेयर कर जी देता हूँ, मैंने वो कैंसिल। जी डॉक्टर साहब। तीन के वर्ड जो है, जो लफ्ज जो है वो मजारे हैं, जी और मजारे, ये लफ्ज से पहले आएंगे और साबके कहलाएंगे। जी साहब पे कहलाएंगे। और डॉक्टर साहब पहले क्यों आएंगे? अब हमने जेन में नहीं बिठाना, हमने इसको समझना है ना, रिलेट करना है। अरफान भी बताओ पहले क्यों आएंगे? अरफान भाई पहले हमने डिस्कस किया, पहले क्यों आएंगे? हैं?
जो जोड़ने वाले हैं ना, कई अल्फाज होते हैं जैसे ये पहले क्यों आएंगे? डॉक्टर साहब याद करना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं याद, इन्हें याद किए बगैर याद हो जाए। सवर भी आप बताएं, मुनव्वर भी आप बताएं, सिस्टर नूरीन आप बताएं, ये पहले क्यों आएंगे? इसको जुमाने के साथ जोड़े ना, जुमाने के साथ जोड़े। फिर मुजारे है ना। हाँ, मुजारे में कौन कौन सा जुमाना आता है? हाल आता है, हाल अभी मौजूदा की बात है ना, और मुस्तकबिल आता है। ठीक है, यानी कि हाँ जी। मुस्तकबिल काम करना है, करने से पहले बात हो रही है। पहले क्यों आएंगे? क्योंकि बात हो रही है करने से पहले की। मुजारे जो है ये या हाल में होता है या मुस्तकबिल में होता है। ठीक है, तो ये पहले क्यों आएंगे? क्योंकि अभी किया नहीं है। डॉक्टर साहब बात समझ रहे हैं आप? हम इसको जुबाने के साथ ना थोड़ा सा जोड़ के खुद ब खुद जहन में बैठ जाए हमारे ना, हमें याद ना करना पड़े। डॉक्टर साहब आप पॉइंट जी समझ रहे हैं? ठीक है, जी जी मतलब क्या कर रहे हैं या हमने करना है। करना है तो अभी किया नहीं है, तो इसका मतलब अभी काम किया नहीं है, हम पहले कह रहे हैं, तो इसलिए ये लफज जो है पहले आएंगे। तो जो लफज पहले आएंगे वो मुजारे होगा। ठीक है, अच्छा। अब ऐसा माजी की जो ये अब अल्फाज है, मैंने टेबल चेंज किया। तू तना तुम, तू तना तुम। ठीक है, तू तना तुम जो है ये बाद में आएगा। बाद में क्यों आएगा? बाद में इसलिए आएगा क्योंकि ये माजी है। माजी क्या होता है? जिसमें गुजरा हुआ जमाना कहा जाता है। ठीक है, काम हो गया है, गुजर गया है जमाना, मतलब आप वो काम कर चुके हैं, तो इसलिए ये अल्फाज बाद में आएंगे, ये बाद की बात हो रही है। तो ये हम ना आज ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई ना कि माजी वाला जो टेबल है ये बाद में आएगा। बाद में ये लफ्ज लगे होंगे तू तना तुम। कुरान में कोई भी लफ्ज आता है तू तना तुम एंड तो आप समझ जाएंगे ये माजी की बात हो रही है, ये गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है। और तू का मतलब हो गया मैं, ये उल्ट है थोड़ा सा ना, कि तू तो हम कहते है ना तू, लेकिन अरबी में थोड़ा सा उल्ट जेन में रखे। तू का मतलब मैं हो गया और ता का मतलब तू हो गया। ता का मतलब तू हो गया, तू का मतलब मैं हो गया, और जबर का हो गया उसने, और ना का मतलब हो गया हमने, तुमने, ता की जमा तुम, और जबर की जमा होगी वो अलिफ, उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से हमने ना अल्फाज को याद करना है। तो ये आज बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई ना आपकी वजह से। अरे इसको हम इस तरह वाज़ह कर सकते हैं कि लफ्ज से पहले जो है वो साबके हैं और ये जो है मुजारे होते हैं। और लफ्ज के बाद के वाले जो है लाके हैं और ये माजी कहलाते हैं, ये माजी में माजी, होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर साहब माजी में क्या होता है? अब इन दोनों में हम देखें ना, ये तू तनातम वाला जो है ये वाला जो है ये हमारा माजी में होगा ना, और अतीन जो है ये क्या कहते हैं, मुजारे है। जी ये मजारे है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अतीन जो है ये मजारे है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये एक फेल से पहले आ रहा है। ठीक है, मजारे वाला जो है ये फेल से क्या आ रहा है? ये फेल से पहले आ रहा है। और माजी वाला जो है वो फेल के बाद आ रहा है। ठीक है, फेल के बाद आ रहा है। ठीक है, अच्छा। ये जी ये जो जो बाद में आ रहा है, ये आ रहा है ये हरफ से फेल नहीं, ये नाउन के पहले आ रहा है। नाउन, हाँ, नहीं नाउन नहीं है, ये वर्ब है ना डॉक्टर बरब साहब, बरब वर्ब। हाँ बरब वर्ब है। बरब बरब हाँ जी, माजी, माजी जो है ये फेल उर्दू में और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं ना। माजी वाला जो है वो वर्ब के बाद में आ रहे हैं, तू तना तुम। और अतीन जो है ये जो है वो वर्ब से पहले आ रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जो तीसरा टेबल भी हम साथ ही कर लें। तीसरा जो टेबल है ये आ रही है इसम के बाद, मतलब ये ना ये भी सब लाके हैं। ये जो ये ना, ये ना, का कुम हा हुम। ठीक है, तो इस टेबल का कोई शॉर्टकट नहीं लफज बन सकता ना। तो ये सारे ये अलग टेबल है, तो ये इसम के बाद आएंगे ना। रब्बी, रब्बाना, रब्बा का, रब्बाकुम, रब्बाहू, रब्बाहुम। ठीक है, ये इसम के बाद वाले लफ्ज हैं, और ये वाले लफ्ज कुरान में 10,000 दफा आए हैं। ये इसम के बाद आएंगे। तो ये तीन टेबल इस तरह हमारे क्लियर हो जाए ना, तो हमारा 50% से ज्यादा कुरान में अल्लाह के फजल से हमारी ना समझ आ जाएगी ना, समझ पैदा हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया जी, इस पे थोड़ा आज माजरत के साथ के टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन ये हुआ कि चलो डिस्कशन का फायदा हुआ ना। अच्छा हुआ आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की, गलतियां की, जिसकी वजह से हमें और नीचे जाना पड़ा ना, और नीचे लेवल पे जाना पड़ा, और नीचे लेवल पे जाके हमने जब डिस्कशन की तो ये बड़ा अच्छा आज क्लियर हो गया। मुझे तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा ये ना, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये टेबल नहीं भूलेंगे, आप आसानी से पढ़ा सकेंगे किसी को भी। अच्छा सर, 8:30 तक हमने क्लास करनी है, मैंने कमिटमेंट की हुई है।
अच्छा, एक आपसे ये मशवरा करना था कि बताएं अभी हम टाइम को थोड़ा अर्ली कर सकते हैं या क्या आप दोस्त सब क्या कहते हैं? नमाज का टाइम तो हमारी मस्जिद में तो 10 मिनट पहले हो गया है। हमारी अरे मस्जिद में हमारे यहाँ 6:10 पे ना जमात होती है, तो 6। तकरीबन 6:30 तक हम फारिग होते हैं वहां से ना। ठीक है, फिर वॉक पे जाते हैं? बाद में वॉक पे मैं निकलता हूँ तो 7 बज जाते हैं मुझे वापस आने में, 7:05, 7:10। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वॉक नमाज के बाद सेट की हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर यही टाइम रखें हम। ये इसको ये कर सकते हैं, हम 7 बजे तक ले सकते हैं। नहीं 7 बजे तक हो जाए। डॉक्टर साहब अगर हम 7:15 भी कर लेते हैं ना, 7:15 भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है ना। 7:15 भी कर लें तो काफी अच्छा हो जाएगा, फिर और थोड़े अरसे के बाद फिर 7 पे ले जाएंगे। अगर आप एग्जैक्ट सब दोस्त 7:10 पे या 7:15 पे आ जाए ना, तो 7:30 तक हम कुरान पढ़ के और 8:15 या 8:30 तक हम फिर इसे क्लोज कर दें। चलिए सर, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कल 7:15 बजे तक आप आ जाइए। हाँ, 7:15 अगर आ जाए। क्यों अरफान भी सवर भी, आपको तो नहीं कोई इशू? सिस्टर नौरीन, अरफान भाई, मुनव्वर भाई, सिस्टर नौरीन, सवर भाई। मैं तो सर सर ऑलरेडी 7 बजे आ ही जाता हूँ, 7 सवा 7 बजे आ जाता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, सवर भी आपको भाई? नहीं 7:15 सर टाइम ठीक है। 7:15 ठीक है, सही है। और आप भी कोशिश करें कि एक्सरसाइज को ना सुबह में एडजस्ट करें, सुबह की एक्सरसाइज किया करें। मुसलमान इस अफजल मुसलमान, अफजल कलमे के मालिक इस अल्लाह की नेमत से महरूम है, और जिनको हम जहन्नमी कहते हैं ना, वो लोग इस नेमत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ठीक है ना, जिनको मुसलमान जहन्नमी कहते हैं, अब वो जहन्नमी है या नहीं है इसका फैसला मुल्ला नहीं कर सकता, ना आप और हम कर सकते हैं। इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। तो हम तो बेधड़क हो गए ना, बड़े धड़ल्ले के साथ उनको जहन्नमी कह देते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है, वो लोग इस नेमत से जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। उनके, वो खुद, उनके बच्चे सुबह की जो अल्लाह ने ब्लेसिंग माहौल में छोड़ी होती हैं उसको वो समेटते हैं। तो मुसलमान इस नेमत से महरूम है। ठीक है ना, मुसलमान इस नेमत से महरूम है। तो हम कोशिश अरे करें। जी जी। एक एक चीज मेरे ज़हन में आ रही है, फर्ज कर लें जी वो जहन्नमी सही, मैं नहीं समझता कि चलो फैसला वो फर्ज कर ले, लेकिन ये दुनिया की नेमतों से तो मुस्तफीद हो रहे हैं ना, तो हम दुनिया से भी नहीं हो रहे। हम दुनिया से भी नहीं हो रहे, बिल्कुल। और आखिरत के बारे में हमें बड़ी गलतफहमी है कि वो तो हमारी है ना, जन्नत हमारी है। ये भी हमारी गलतफहमी जो है वो खत्म हो जाएगी ना, ये मरने के बाद होगी जी खत्म। जी। हाँ, तो मतलब हम ना नहीं बड़ी, सर, वो जब हम हाँ गुमान, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसा तुम गुमान करोगे वैसा पाओगे। तो अगर हम ये दुनिया में भी गुमान करेंगे, ये दुनिया भी हमारी है तो आखिरत भी हमारी है। जी। डॉक्टर साहब देखिए, जब तक हम दुनिया में सही नहीं होंगे हम आखिरत के हकदार नहीं ठहरा सकते ना। देखिए, दुनिया तो अल्लाह ने मश्क की जगह दी है ना, तो ये जो मश्क की जगह है वहां पे हम काम सही नहीं कर रहे, तो फिर हम गलत तवक्को लगा के बैठे हुए। तो पहले हम अपनी दुनिया को ठीक करें, और दुनिया आखिरत के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो दुनिया को हम आखिरत से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम दुनिया की जो नेमतें हैं इससे मुस्तफीद हो, इसको समेटने की कोशिश करें। ठीक है ना, हम अपने ऑर्गन को नेचर के साथ कनेक्ट करें। मतलब क्या हो गया है इस मुसलमान को, इस मुसलमान को क्या हो गया है कि ये नेचर के खिलाफ चलता है और फिर सेहत की अल्लाह से दुआएं करता है। मतलब इस मुसलमान को कैसे समझाएं कि ये अपने ऑर्गन को, माशाल्लाह हमने पढ़ लिया, हमारा शऊर बढ़ता जा रहा है अल्लाह के फजल से दिन ब दिन। मैं तो इतना खुशी महसूस करता हूँ जब मुझे याद आता है कि 4 दिन हमारे SSM एंड अबव के साथ स्टडी हो रहे हैं। हम हर महीने हमारा लेवल अप होता जा रहा है। तो ये जो इल्म है ये अल्लाह का रिस्क है, तो हम अल्लाह का रिस्क समेट रहे हैं। तो मैं तो इतना खुश हूँ, हमारे एसएम एंड अबव इतने खुश हैं कि हमारा लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला हमें, हमारे शऊर के पर्दे खोलता जा रहा है। तो मतलब इस मुसलमान को क्या हो गया है कि ये अपने ऑर्गन को नेचर के साथ इसने कनेक्ट नहीं रखा हुआ, और ये अल्लाह से मस्जिद में जाके, खाना काबा पे जाके दुआएं मांगता है कि मुझे सेहत दे दे। तो अल्लाह ताला सेहत नहीं देंगे। लॉ ऑफ नेचर इस मुसलमान को सेहत नहीं देगी।
ठीक है, कम से कम बाकी लोग तो ये कर सकते हैं, बाकी लोग ये दुआएं कर सकते हैं क्योंकि उनमें शऊर नहीं है। तो आपके अंदर तो शऊर आ गया, हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्कस कर लिया कि हमारा किस वक्त कौन सा आर्गन क्या काम करता है, हमने पढ़ लिया। अब ये क्या चीज है जो हमें रोक रही है, ये क्या चीज है, मतलब कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें रोक रही है? सर ठीक है ना? मैं ना बात करूंगा, ये ना सिर्फ हम सीनियर लेवल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारा ये ग्रुप भी बड़ा कामयाबी से जा रहा है और अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बड़े अच्छे लेवल पे ना, ये इस ग्रुप में भी बड़े अच्छे लेवल से ना मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये हमारा ये वाला रिजक भी इंशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे मैं देखता हूँ तो पिछली जो हमारी जो हमें जैसे भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये छोटी बात है कि ये तू तनातम और आतीन वगैरह की हमें समझ आ गई है, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना हमारे। तो जी बाकी जो पेस्ट को हमने टूथपेस्ट को स्टडी किया या जो भी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है ना हमारे लिए। तो इंशाल्लाह जी ये भी अपग्रेड होके उस लेवल पे जब अगले स्टेप पे जाते जाते वो वाले जब हम रिपीट करेंगे जो सीनियर लेवल में कर रहे हैं, तो सीनियर तो हमने होना ही है ना इस ग्रुप में जाके, कभी ना कभी तो होना ही है। तो जी वो भी तो हमारी वो एक मंजिल होगी, इंशाल्लाह हम उससे भी मुस्तफीद होंगे जी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट ही पढ़ ले। अच्छा, कौन शेयर कर देगा स्क्रीन? हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, कौन स्क्रीन शेयर कर देगा? जी इरफान भाई, स्क्रीन शेयर कर देंगे आप? तो ग्रुप स्क्रीन में को वो शेयर कर देंगे, पीपीटी नहीं है। जी इरफान भाई क्या कह रहे हैं? मैं वो स्क्रीन का ना दरानिया काम है, मैं ये थोड़ा बड़ा कर लूँ उसको ना सेकंड को ना, तो सबर भी फिर कर मैं रहे कर लेता हूँ। हैं। ठीक है, सबर भी कर रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ तो इरफान भाई आप स्क्रीन का ना दुरानिया बढ़ाएं, ये कोई सेटिंग में जाके होगा, तो सेटिंग में जी जाके जी उसकी ड्यूरेशन, तो ये फौरन आपकी हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अच्छा सर, हम कहाँ पे थे? हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे ना, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लेप्टोट्रिजिया लेप्टोट्रिजिया बेसिलिस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था कि ये एक एनाएरोबिक मनफी ग्राम राड बैक्टीरिया है, और ये मुंह के अंदर जो नबातात पाए जाते हैं इनका एक हिस्सा है, इनका एक हिस्सा है। खून के स्याह हलकों में ये बासानी शिनाख्त किए जा सकते हैं। इनकी एक अलग शक्ल होती है और इनकी शक्ल राड नुमा बैक्टीरिया से अलग समझी जाती है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था ये फूसीफॉर्म बेसिलस, ठीक है, ये राड नमा बैक्टीरिया था। और उसके बाद ये हमने पढ़ा था जो ये जो है पेंसिल नमा, पेंसिल जिस तरह दोनों तरफ से घड़ी होती है ना, तो इस तरह का बैक्टीरिया था ये ना, पेंसिल की तरह का घड़ा हुआ बैक्टीरिया था। ठीक है, यहाँ तो पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये एनारोबिक और एरोबिक दो तरह के बैक्टीरिया है ना। जी डॉक्टर साहब, तो मैं अभी मुझे क्लियर नहीं है, एनारोबिक मेरा ख्याल है वो है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, तो अच्छा एरोबिक वो है जो हमारे दोस्त होते हैं, ये है मेरा ख्याल है। इसको जरा क्लियर करना पड़ेगा, मुझे ये याद है, ये आ रहा है वैसे। अच्छा अच्छा, दो टाइप होती हैं, एक एनारोबिक और एक एरोबिक, एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, एक मतलब आप कह रहे हैं नुकसानदेह होते हैं, एक फायदेमंद होते हैं, हाँ एक दोस्त होते हैं ना। एक दोस्त बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये चलिए कॉन्सेप्ट हम जेन में रखने की कोशिश करते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है, नुकसानदेह और फायदेमंद, ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही है। चलिए ऐसे ऐसे हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो इंशाल्लाह हम ना करेंगे। अभी ना ताया जान से मुलाकात हुई कई सालों के बाद ना, तो बस वो कोरोना की वजह से उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ था, तो कई सालों के बाद मुलाकात, मतलब मुलाकात तो होती रहती थी लेकिन मतलब टाइम काफी ज्यादा मिला, तो मैंने अपना ये वेलनेस का नॉलेज उनके साथ जब शेयर किया ना, तो हालांकि ताया जान है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो वो बहुत ही हैरान हुए ना, बड़े इंस्पायर हुए ना। तो उनके सिलसिले में डॉक्टर साहब मैंने आपसे हेल्प लेनी है, मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ। वो उनका बेटा अमेरिका में, मेरा कजन जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है,
तो अब ज़ाहिर बात है उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट को फॉलो करना है, तो अब मैं उनकी फैमिली में ना पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो बातें मैंने उन्हें बताई ना स्टडी के बाद, जो हमने स्टडी किया, आप लोगों से जो स्टडी की है, तो माशाल्लाह वो ना मतलब हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। और मैंने उन्हें बता दिया डॉक्टर का क्या काम है और हमारा क्या काम है, मैंने उन्हें बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट कर दिया। अब उन्होंने कोई चीज़ ली नहीं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात को अब 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से मैं इतना मतलब अच्छे मेरे दिन रात गुजर रहे हैं ना, और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने देखिए अपने ताया जान को, जो मेरे टीचर भी थे, उनको मैंने अपना नॉलेज शेयरिंग की, तो वो इतने हैरान हुए, कहते हैं यार ये बातें तुम बड़ी जबरदस्त कर रहे हो, और वो बड़े इंस्पायर हो रहे थे ना। तो मतलब अब मैं ये देख रहा था कि यार ये है हमारी कमाई ना, ये है हमारी अचीवमेंट। तो मतलब हम अपना रास्ता ना छोड़ें, ये जो लर्निंग का जो रास्ता है ना, इसको ना छोड़ें। आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपके सामने लोग सब आपको, आपसे, आपके इल्म से महजूज होंगे। जो लफ्ज आपके मुंह से निकलेंगे ना, और किसी भी टॉपिक पे आप बोलेंगे, आप दौलत के ऊपर बोलेंगे तो आपके मुंह से निकलने वाले ऐसे अल्फाज होंगे जो उन्होंने पहले नहीं सुने होंगे। हेल्थ से निकलने वाले वो अल्फाज होंगे, वो ये मेडिकल स्पेशलिस्ट भी जो है एग्री करेगा कि यार ही इज लॉजिकल। स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जब आप बोलेंगे, तो स्पिरिचुअल के जो बड़े मतलब ट्रेनर हैं, स्पिरिचुअलिज्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कहेंगे यार ही इज राइट। तो मतलब ये दौर आने वाला है, तो हमारा हमारा ये दौर है कि इंशाल्लाह ताला ये हम अपने रास्ते को ना छोड़ें, कि जो हमने ये स्टडी का सिलसिला शुरू कर दिया है ना, तो आप देखिएगा आने वाले सालों में हम क्या बनने जा रहे हैं। आप लोग लीड करोगे दुनिया को ना। आपके सामने कोई मिनिस्टर, कोई वजीर आजम, ठीक है, किसी मुल्क का सदर, आप जब बोलोगे ना, वो आपको सुनेगा, वो कहेगा ही इज अ डिफरेंट मैन, ही इज अ डिफरेंट लेडी, व्हाट अ परफेक्ट लेडी। अभी मैंने आज एक सीनियर लेवल ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया, मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी शेयर करता हूँ 6 स्टेप में ना, तो बड़ी प्यारी वीडियो जो है ना वो शेयर हुई है कि 5 हमारी जिंदगी में बॉल्स हैं, और हम 5 बॉल्स के साथ हमने खेलना है। ठीक है, बड़ी प्यारी वीडियो है, उसको आप गौर से सुनिएगा। तो बिल्कुल हमारी स्टडी की वो अक्कासी करती है। तो हमने बहुत पढ़ लिया अल्लाह के फजल से ना, बहुत पढ़ लिया है। तो ये मैं हमारी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी जी सर। वो आपकी ये मुझे ना याद आ गया कि मेरी ना अपनी मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, मेरे एक चाचू हैं छोटे साहब से ना, अब्बू के छोटे भाई है ना, वो कार्डिक सर्जन है इंग्लैंड के अंदर ना, स्पेशलिस्ट है वो, बड़े टॉपर, वो प्रोफेसर डॉक्टर है वहाँ पे। ठीक, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है ना, वहाँ पे वो चांसलर के वाइस चांसलर है वो। ठीक, तो वो ना मेरी जितने भी रिलेटिव है उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही है कि जब वो मेरी उनके सामने नहीं चलती, रिलेटिव के सामने ना नहीं चलती। अपनी फैमिली में तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन रिलेटिव के सामने नहीं चलती, क्योंकि वो सारे उनको ना वो फौरन कॉल करते हैं, उनसे बात मशवरा करते हैं, जो जो वो सारी ना उनसे चैटिंग करके वो करते हैं। अब एक फैमिली में मसला आ गया है कि बच्चा है कि, तो उसके ना यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो वहां पे ना उन्होंने उनसे भी किया, उन्होंने वहां अमेरिका इंग्लैंड मंगवाई वो सारी रिपोर्टें, ये वो सारा कर कुर के वो सारा 6 माह लग गए वो, लेकर पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी तरफ मैंने उनको बैठा के ना, पूरी फैमिली को ना बैठा के, तो मैंने उनसे ब्रीफिंग दी कि ये इस तरह नहीं है, ये हमारा जो किडनी का सिस्टम है ये इस तरह है, और इससे इस तरह कंट्रोल होना है। तो मैंने उनको जिंक और कैल्शियम इस्तेमाल कराई, तो अल्लाह का फजल है कि 1 महीने में ही सारा ठीक हो गया। तो ये ना असल में बात ये है कि हमारी वैल्यू अब इस तरह बढ़नी है कि हमारे नॉलेज के साथ साथ हमने कुछ ना कुछ केस करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वाकई है। अब वो इससे ना थोड़ा थोड़ा मुझे पूछना शुरू हो गया मेरे ना फैमिली वाले जो रिलेटिव है कि ये अब जी वो किया है, तो पता नहीं ये भी ठीक कैसे होगा। अब मुशावरत करना शुरू कर दिया उन्होंने। जी सर। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमें देखे ना, हम अब हमारा मसला क्या था डॉक्टर साहब? मसला ये था कि अब डॉक्टर साहब देखें, आप तो डॉक्टर हैं ना, आपने तो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। मतलब देखें, आपको हेल्थ के शोबे में बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, और बाकी शोबे में बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। अब देखें ना, हुआ ये है कि स्टडी से कुछ भी नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। अब देखिए ना, आपकी जगह मैं अपने आप को रखता हूं ना। अब डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में ये है कि मेरी फैमिली का ये मसला आया है ना, तो इससे मैं पैसे लेके इसका मसला हल करूंगा।
और ये मेरी सोच है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाली। पैसे लेके मसला हल करूंगा तो मेरे दिमाग में पैटर्न ये सेट हुआ है। तो अब मैं अगर बिजनेस ओनर बन गया ना, तो बिजनेस ओनर बन गया तो अब मेरा पैटर्न ये चेंज हुआ कि मुझे अपनी फैमिली को फ्री सर्व करना है। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूं ना? जी जी जी। हाँ, अब क्योंकि हम बिजनेस ओनर बन गए ना, अब हमारा माइंडसेट ये बन गया कि हमने फैमिली को फ्री सर्व करना है, हमने लोगों को फ्री सर्व करना है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा नाम पैदा होगा, इससे हमें इसका सिला हमें आखिरत में मिलेगा। और इससे क्या होगा, इसका सिला ना सिर्फ आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी हमें मिलेगा। ठीक है। और हमारी अब आपकी फैमिली वाले कोई वो वक्त दूर नहीं है कि उनको छोड़ के आपको कंसल्ट किया करेंगे। तो ये पोजीशन हमारे हर लीडर ने अपनी अपनी फैमिली में हासिल करनी है। ठीक है। जी तो फिर हमारी स्टडी का फायदा है, फिर हमारी स्टडी का फायदा है। तो ये पैसे का जो खौल है ना, इसको हम तोड़ के दूर फेंक दे। अल्लाह की जात खुद हमें पैसा देगी, खुद पैसा देगी, पैसा हमसे नहीं बचेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये मैंने शेयर कर दिया। सवर भी आप इसको ट्रांसलेट कर दें, डॉक्टर साहब से हम लिख लें। इंग्लिश वाला मैंने 6 स्टेप में शेयर कर दिया ना। ठीक है। तो 6 स्टेप में अगला जो बैक्टीरिया ना, चले एक बैक्टीरिया तो हम कर लेना। अच्छा नहीं शेयर कर सकता मैं, ठीक है। आप 6 स्टेप से निकालें, 6 स्टेप में मैंने शेयर कर दिया है। अगला जो बैक्टीरिया है ना, अभी सवर भी ने वो स्क्रीन शेयर की। अच्छा, अगला जो बैक्टीरिया है वो है ग्राम कोकी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसे? ग्राम कोकी, ग्राम कोकी हाँ नाम जी, है ना? वो काई, कोकाई, ग्राम को सॉरी, ग्राम कोकाई। इसको लिख लें इंग्लिश में, सवर भी आप भी लिख लें, और फिर उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। डॉक्टर साहब से सीधे करवा देते हैं इसको ना। ग्राम कोकाई, ग्राम कोकाई, उर्दू में भी लिख लें ग्राम कोकाई। ठीक है। ग्राम कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूड स्टेप्लोसिस। अच्छा, कैटलिस पॉजिटिव। अच्छा, इसको छोड़ दें, हम यहां से लिख लेते हैं ना, ग्राम कोकाई। अच्छा, विच ग्रोज क्लस्टर एंड ग्राम कोकाई, यहां से लिख लेते हैं, विच ग्रोज क्लस्टर, विच ग्रोज क्लस्टर्स एंड STREPTOCOCUS स्टेप्टोकोकस। अच्छा, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है CATALASC, कैटालेज नेगेटिव। विच ग्रोज इन चेन। जी सर, वो ये कह रहा है कि ये ग्राम कोकाई जो है ना, ये जो है ग्राम पॉजिटिव है, तो ये जुर्मट की शक्ल में या कैक्शा की शक्ल में ग्रो करते हैं, रहते हैं। और ये नेगेटिव जो ग्राम नेगेटिव है ना, उसको मुतहर्रिक करने में या पैदा करने में मदद देते हैं। अच्छा, सही है, कॉलोनियों की शक्ल में रहते हैं ये, हैं? हाँ चलें लिख, हाँ, स्टेप्लोकोकाई, हाँ, स्टेफलोकाकाई उनका नाम है ना, स्टेफलोकाकाई उनका नाम है। अच्छा, स्टेफ्लोकोकाई, स्टेफ्लो सीन टे ये फे लाम वालो स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आता है ना, स्टेप्टोमाइसिन आता था, हाँ, ये टीबी के लिए लगाते थे और फीवर के लिए लगाते थे ना, तो बलगम जिनको आती है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए पहले लगाया करते थे स्टेप्टोमाइसिन। और फोड़े पिंसी पर ये पेनिसिलिन थी, ये फोड़े पिंसों पर भी ना लगाते थे उसको ना, किसी तेल में वैसलीन में लगा के ना फोड़े पिंसियों पे लगाते थे। तो वो स्टेप्टोकाकाई जो है वो स्टेप्टोमाइसिन ही है, वो पेनिसिलिन है ना। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव, ये ना कॉलोनियों या जुर्मट या कैक्शा की शक्ल में रहते हैं, गुच्छों की शक्ल में रहते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव करने वाले मुतहर्रिक है, कैटलिस्टिक है, मुतहर्रिक करते हैं उनको। ठीक है, ठीक है, लिख लें आप इसे ना, पॉजिटिव SAREAUS एंड
COAGULASC, नेगेटिव। S epidermidis and S। चलिए जैसा मुझे 2 मिनट की ब्रेक दे देंगे, 2 मिनट की। अगर भाई आप इसकी ना ट्रांसलेशन करके ग्रुप में शेयर कर दें, फिर डॉक्टर साहब हमारी हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन कर लें। शेयर सौर भाई, जी जी ये जो पिछला लिखाया था, ये लेप्टोटेक्यूचिया बेसिलस, इसकी उर्दू लिखवा देंगे यहाँ से कि ये आम जुबानी मुंह के अंदर नबातात पाए जाते हैं, उनका एक हिस्सा है। इसका आगे क्या था उर्दू में? ये लेप्टोटेक्यूचिया, खून के ये लेप्टोटेक्यूचिया पिछली बात कर रहे बुखलाल। हैं ना आप? हाँ, पिछला लेप्टोटेक्यूचिया बुखलाल एक एनारोबिक ग्राम मंफी राड बैक्टीरिया है। ये मुंह के अंदर नबातात पाए जाते हैं, इनका एक हिस्सा है। आगे क्या है? खून के अक्सर हलकों में। क्या चीज? खून? ये भी कहाँ से पढ़ रहे हैं सर ये आपने? पिछला पूछ रहे थे, चले। अच्छा अच्छा, पिछला हाँ जी, पूछ रहे थे, सॉरी मैंने कहा इसमें तो ठीक है नहीं है। भाई। अच्छा, शेयर कर दिया है डॉक्टर साहब, ट्रांसलेशन पे जरा देख लें, हमें लिखवा दें उर्दू। ग्राम मुस्बत कोकसी में अस्टेफ्लोकोकस कातालास मुस्बत शामिल है। दो जकड़े और डॉक्टर साहब इसकी जरा सीधा करें इसे। ये 6 स्टेप में शेयर किया हुआ। हाँ, 6 स्टेप में सगर भी ने तर्जुमा शेयर किया है। विच ग्रो, जो जंजीरों में उगता है। ठीक है ठीक है, जंजीरों में उगता है, ये आ गया है, ठीक है। स्टेफ्लोकोकस कोकलेसी पॉजिटिव, एस ओरियस और कोगलस मनफी, एस एपिडर्मिडिस और एस 20 जुलाई 2020 में मजीद ज़ेली तकसीम कर दी गई। जी डॉक्टर साहब, इसको करवा दें हमें कंप्लीट। भाई ये ग्राम मुस्बत को ये कोकस या ना ककाई जिसको कहते हैं, वो कोकस उर्दू में कर रहा है ना। हाँ तो स्टेफलोस कोकस है, यानी ककाई है, जो मुस्बत में है, जो और जकड़े हुए यानी कि कॉलोनियों की शक्ल में, क्रिस्टल की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में रहते हैं ना, जो मिले जुड़े रहते हैं। जुड़मट नहीं होता, जैसे कैक्शा होती है, जी ठीक है, वो उस शक्ल में रहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि
आगे वो कह रहा है ये उसको बढ़ाने में, ग्राम नेगेटिव को बढ़ाने में ना हेल्पर है, मददगार है। ठीक है, और ठीक है, उसके सही। बाद में जो लिखा है ना एस एपिडर्मस, एपिडर्मस ये कहता है जी ऊपर वाली जिल्द की जो सतह है ना उसके ऊपर होते हैं ये। ठीक है डॉक्टर साहब, लिखवा दें फिर हमें इसी तरह लिखें, ग्राम मुस्बत कोकस कोक्सी में इसी तरह लिखें हम, ग्राम मुस्बत यहाँ से शुरू करें। हाँ जी, ग्राम मुस्बत ऐसा लिखें, ये लिखें कि ये ग्राम मुस्बत होते हैं, कोकसस होते हैं। ग्राम मुस्बत कोक्सी में स्टेफलोकोकस में, स्टेफलोकोकस जो है ना उसका नाम है ना, मूल शामिल। स्टेफलोकोकस, हाँ जी, इसको सीधा करवा देना आप, हमें हमें हम लिखें क्या ये बताएं, हमें हमें वो ये लफ्ज लिखवा। लिखें, ये ग्राम पॉजिटिव यानी कि ग्राम मुस्बत कोकस है, और इसमें स्टेप्टोकोकस शामिल हैं जो ये जुड़े होते हैं या जकड़े होते हैं। स्टेफलोकोकस शामिल हैं। हाँ जी, जो से जुड़े होते हैं, जो जुड़े होते हैं, और ग्राम ग्राम नेगेटिव यानी कि मनफी को बढ़ाते हैं। ये नहीं लिखवाया आपने, का तालास मस्बत शामिल है। वो आगे उसका नाम उसने जो स्टेप्टोकोकस है ना उसको ना क्या क्या दिया कि उसका नाम उर्दू में कर दिया है ना अपनी जबान में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उसे छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, ग्राम मुस्बत कोक्सी है जिसमें स्टेफलोकोकस शामिल है। शामिल है ठीक जी, वो ही जी, नाम उसको उर्दू में कर दिया। ये टर्म है तो ये आसानी रहेगी, वो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या है। ठीक है ठीक है, आगे आगे लिखवाएं, जो जकड़े और जो जकड़े होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं ना, जुड़मट इकट्ठे गुच्छे की शक्ल में होते हैं, अच्छा, क्रिस्टल की शक्ल में ना। जो जुड़े होते हैं, जो जुड़े होते हैं जी, और अ, ग्राम नेगेटिव यानी कि मनफी जो है ना उसको बढ़ाते में मदद देते हैं या बढ़ाते हैं। जो जुड़े होते हैं, आगे क्या है, जुड़े या आगे जकड़े फिर होते स्ट्रेप्टोकोकस लिखा है ना, वो ग्रो हैं। करते हैं, बढ़ाते हैं ना, ग्रो करते हैं। जकड़े होते हैं और जकड़े होते हैं और ये लिखा हुआ है स्टेप ग्रो यानी कि स्टेप। चेन, जो जंजीरों की शक्ल में बढ़ते हैं ना। अच्छा, पहले ये वाला जुमला तो पूरा करवा दें, जो जकड़े और स्टेप्टोकोकस कैक्टस मनफी बढ़ता है। इसका इसका क्या लिखवाएंगे आप हमें, जो जकड़े होते हैं और ये नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव को बढ़ाते हैं ना। ठीक है, जकड़े होते हैं और ग्राम नेगेटिव को बढ़ाते हैं, और ग्राम ग्राम मनफी को बढ़ाते बढ़ाते हैं, हैं। ग्राम मनफी को बढ़ाते हैं, जो जंजीरों में उगता है। ठीक है, हाँ जी, ग्रो करता है, बढ़ता है। पढ़ाते हैं। जो जंजीरों में उगता है। यानी जंजीरों की चेन की शक्ल में उगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे है स्टेफलोकोकसी कोगुलेस पॉजिटिव पॉजिटिव और कोगुलेस मनफी। ये दोनों ही है ना। हाँ, मनफी में मजीद झेली तकसीम कर दी गई है। हाँ जी, डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? ये समझ लें, ये ये समझ ग्राम लें कि मुस्बत, ग्राम मुस्बत है, हाँ जी, जिसमें और इसमें स्टेफिलोकोकस शामिल है, ना जो जकड़े ये होते हैं। खास, हाँ जी, ये एक खास और बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, उसको कहते हैं कि वो भी इसमें शामिल होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव की शक्ल को में बढ़ाते हैं, और ये जंजीरों या चेन की शक्ल में ये उगते हैं। उगता है। ठीक है जी। ठीक है, उगता है, ठीक हो गया।
सही है। जी आगे जो जुमला क्या जुकड़े लिखा होते हैं और उसको बढ़ाते हैं, ग्राम नफी जो जुकड़े होते हैं और ग्राम नफी को बढ़ाते हैं, जो एक शक्ल में उगते हैं। अगला जुमला डॉक्टर साहब सीधा करवा दें, आखिरी जुमला सीधा करवा दें। और वो कहता है ये एपिडर्मिस जो है ना, जो एपिडर्मिस है, और ये जो कह रहा है कि इसको ना मजीद अगली इसकी जो मजीद शाखों में इसको तकसीम किया गया है डिटेल के लिए ना, तफसील के लिए, वो आगे तफसील लंबी है इसकी। ठीक है, इसका एक जुमला बनवा दे हमें आगे ना, ये कोसी, इससे आगे ना एक जुमला इसका बनवा दें। क्या क्या लिखे हम? इसको मजीद इसकी शाखें या इसकी किस्में हैं। इसकी मजीद समझाई नहीं, अब जुमला लिखवाएं हमें, आखिरी जुमला क्या लिखवाएंगे आप? इसकी मजीद शाखें, ये फर्दर ये झैली शाखों में तकसीम हो जाता है। ठीक है, ये झैली ना लिखे। असल वो जो क्रिस्टल बांध रहे हैं, जंजीरें बांध रही है ना सर, सुने जरा, जो जंजीरें बांध रही है वो फर्दर जो आगे है ना जंजीरों में तकसीम होता जाता है, ये यानी झैली जब ग्रो शाखों में करता है तकसीम, तो वो मजीद झैली जो उसकी शाखें निकलती जाती है और आगे बढ़ता जाता है। झैली शाखों में तकसीम होता जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने लिखा हुआ है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव में मजीद बढ़ता जाता है। मतलब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी बीच में डलवाई ना, कि मतलब जंजीर बन गई, आगे आगे वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे वो बढ़ता जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, फिर ही जोड़ा बनेगा ना, जंजीर तो फिर ही बनेगी कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बनता जाएगा, चेन आगे चलती रहेगी। वो तो हमें समझ आ गया। क्यों डॉक्टर साहब, अब इसका एक जुमला लिखवाएं हम, एक सेंटेंस लिखवा दें। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मजीद झैली शाखों में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बिल्कुल, ये आपने बहुत जबरदस्त लिखा है, लिखवाया है। ये पॉजिटिव, ये यानी कि मनफी और मस्बत, ये मनफी और मस्बत मजीद झैली शाखों में बढ़ता रहता है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे लिखे, मजीद, ये मनफी और मस्बत, जी या ये बढ़ता है या बढ़ता रहता है, ठीक है। ये मनफी और मस्बत मजीद झैली शाखों में बढ़ता रहता है। तभी ये मनफी और मुस्बत मजीद झैली शाखों में बढ़ता रहता है। मजीद शाखों में बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ का ये पैटर्न है ना, ठीक है। तो ये ग्राम कोकाई डॉक्टर साहब ने लिखवाया, ग्राम इसका ना फंक्शन एक ये है ना, कैटलिस्ट है ना ये, यानी कि उसको ना बढ़ने में, नेगेटिव को बढ़ने में मुतहरक करता है, उसको मावनत करता है। इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में तब्दील होने में ये मावनत करता है उसको ना। कैटलिस्ट है जो वो चीज जो किसी चीज के अमल को बढ़ाती है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे दूध को ना, दही जो है ना, उसके बैक्टीरिया का ग्रोथ के जो दही में तब्दील करने के लिए वो कैटलिस्टिक डालते हैं ना हम दरमियान में, या चनों को गलाने के लिए हम मीठा सोडा डालते हैं। ये इसी तरह ये मुतहर्रिक करता है, कैटलिस्टिक है कि नेगेटिव की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू।